नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड की राजनीति में संभवतः ऐसा पहली बार हो रहा है जब सत्ताधारी दल के किसी विधायक ने अपने ऊपर लगे गंभीर आरोप की खुद ही सीबीआई जांच की मांग कर दी है, वो भी राज्य के मुख्यमंत्री से। यह बात अब किसी से लुका छिपी हुई नहीं है कि गदरपुर में बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे और बीजेपी के ही कुछ अन्य लोगों के बीच में 2027 को लेकर राजनीतिक कुश्ती चल रही है। ऐसे माहौल में विधायक अरविंद पांडे पर एक बहुत ही गंभीर संगीन आरोप लग गया है गदरपुर में। मामला यह है उधम सिंह नगर जिले की बाजपुर की 65 वर्षीय परमजीत कौर और उनके बेटे अवतार सिंह ने विधायक अरविंद पांडे और उनके भाई अमर पांडे पर एक गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन दोनों ने, अरविंद पांडे और अमर पांडे ने, उनकी जमीन हड़प ली है। मां बेटे का यह कहना है कि 2019 में विधायक अरविंद पांडे के भाई अमर पांडे ने उनकी करीब 1 हेक्टेयर कृषि भूमि को 30 साल के लिए लीज पर लिया। मां बेटे का आरोप यह भी है कि जमीन को लीज पर लेने के नाम पर धोखे से विधायक अरविंद पांडे के भाई ने यह जमीन अपने नाम ही करा ली। महिला का आरोप यह भी है कि शुरुआत में केवल 1 एकड़ भूमि को लीज पर लिए जाने की बात हुई थी, लेकिन कागजी कार्रवाई में उन्हें गुमराह कर पूरी जमीन अपने नाम करवा ली गई, यानी 1 एकड़ कहकर 1 हेक्टेयर भूमि अपने नाम करवा ली गई। महिला का आरोप यह भी है कि इसको लेकर कई बार शिकायत की गई शासन प्रशासन से, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते उनकी बात की सुनवाई नहीं हो पाई। परमजीत कौर और उनके बेटे अवतार सिंह ने इन आरोपों के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया है। इन लोगों ने चेतावनी भरा वीडियो जारी करते हुए कहा है कि यदि उनकी जमीन वापस नहीं दिलवाई गई तो मां बेटा दोनों विधायक अरविंद पांडे के आवास के सामने पहुंचकर सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे। यह इन लोगों ने एक चेतावनी जारी की है। मां बेटे ने एसडीएम दफ्तर के आगे धरना भी दिया, जो कि उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही उन्होंने समाप्त किया। अब बड़ा सवाल यह पैदा हो गया है कि पिछले 6 साल से यह मामला चल रहा है, आखिर इन लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हुई और आखिर यह मामला क्या अभी पहली बार चर्चा में आया है? इस सवाल का जवाब यह है कि मीडिया में छपी खबरें यह तो बताती है कि इन लोगों ने जून 2023 में भी एसडीएम दफ्तर पर धरना दिया था, और इतना नहीं, 2023 के पहले 2021 में भी 23 फरवरी को आत्मदाह की कोशिश की थी। पुलिस कर्मियों ने, जो एलआईयू के लोग थे वहां पर, उन लोगों ने इन लोगों को आत्मदाह करने से रोक लिया था, लेकिन अब 2026 शुरू हो चुका है और बात 2021 से तो सुर्खियों में है मीडिया की। इसीलिए सवाल यह भी बन जाता है कि आखिर 6 साल में हुआ क्या। सवाल यह भी है कि आखिर क्यों 6 साल में भी इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं हुआ, जबकि एक इतने बड़े व्यक्ति पर यह गंभीर आरोप लग रहा है। गुंजन सुखीजा खुलकर सामने आए हैं इस मामले में। गुंजन सुखीजा कौन है, यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अरविंद पांडे की बात पर आने से पहले गुंजन सुखीजा की बात पर आते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही है। गुंजन सुखीजा उत्तराखंड सरकार में दर्जाधारी है और बीजेपी के प्रदेश मंत्री है। इस मामले में वह खुलकर सामने आए हैं। गुंजन सुखीजा ने 2 बातें तो बहुत ही साफ साफ कही है। पहली बात, उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा इस मामले में जांच होनी चाहिए, यह बेहद ही गंभीर मामला है। महिला ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी हुई है, इसीलिए जो भी सच है वो बाहर आना चाहिए। और दूसरी बात, गुंजन सुखीजा ने कहा कि विधायक अरविंद पांडे अपने ही पक्ष की तरफ अधिक हमलावर दिखते रहते हैं, यानी अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी की तरफ वो अक्सर हमलावर रहते हैं। यह बात गुंजन सुखीजा कह रहे हैं। गुंजन सुखीजा ने तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, अभी हाल ही में जो गदरपुर में घटना घटी थी उसको लेकर कहा, लेकिन इस घटना का संदर्भ, इस घटना पर बात इसलिए की जानी जरूरी है क्योंकि वहां के राजनीतिक हालात बीजेपी में क्या है यह भी समझा जा सके। बीजेपी में अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा है, हालांकि गदरपुर में क्या चल रहा है यह बात उत्तराखंड में किसी से, उत्तराखंड की राजनीतिक गलियारों में, उत्तराखंड की राजनीति में जरा से भी दिलचस्पी रखने वालों से किसी से भी छिपी हुई तो नहीं है कि वहां क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी गुंजन सुखीजा एक बार फिर कह रहे हैं, बहुत ही खुलकर कह रहे हैं, वह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजा जगतदेव की अष्टधातु की मूर्ति लगवाई है। अभी पिछले दिनों
बुक्सा जनजाति को लेकर एक बड़ा विवाद, जो बुक्सा जनजाति के आराध्य देव है राजा जगतदेव, उनको लेकर अरविंद पांडे ने कहा था कि उनकी जो मूर्ति है वो तोड़ी गई, राजनीतिक साजिशकर्ताओं ने तोड़ी। और अब गुंजन सुखीजा कह रहे हैं, उसको लेकर बहुत सारी बातें रही, उसको लेकर हमने भी पहले बात की है और वह बात मीडिया में सुर्खियां भी बनी है। गुंजन सुखीजा अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजा जगतदेव की अष्टधातु की मूर्ति लगवाई, लेकिन जैसे ही यह पता चला कि मुख्यमंत्री के द्वारा मूर्ति लगवाई जा रही है तो उससे पहले ही मिट्टी की मूर्ति लगवा दी गई। अब यह मिट्टी की मूर्ति अरविंद पांडे ने ही लगवाई है। अरविंद पांडे ने खुद वहां पर जाकर मूर्ति की पुनर्स्थापना की, जहां पर मूर्ति खंडित कर दी गई थी। गुंजन सुखीजा उस मूर्ति की बात कर रहे हैं जिस मूर्ति को लेकर अरविंद पांडे ने लगवाया था और मुख्यमंत्री की सभा के एकदम पहले लगवाया था। यानी कि ये जो तीन बातें हैं जो गुंजन सुखीजा कह रहे हैं, इन तीन बातों से दो बात तो बहुत साफ हो जाती है। पहली, बीजेपी के ही लोग इस मामले में जो आरोप है विधायक अरविंद पांडे पर, उसकी जांच के पक्ष में है और खासकर गुंजन सुखीजा पक्ष में है। और गुंजन सुखीजा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गदरपुर के लिए या फिर उत्तराखंड की राजनीति के लिए गुंजन सुखीजा के पास तीन बहुत महत्वपूर्ण पद है। एक, वह प्रदेश मंत्री है बीजेपी के संगठन में, दूसरे वो दर्जाधारी है, और तीसरे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा सीट है चंपावत, उसके वो प्रभारी भी है। और दूसरी बात यह है, गदरपुर में बीजेपी में खुले तौर पर दो गुट में आपस में 2027 को लेकर खींचतान तो दिख रही है। अब आते हैं अरविंद पांडे पर। अरविंद पांडे अपने ऊपर लगे इन गंभीर आरोपों की जांच के लिए पक्ष में है, उसके सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे हैं। अरविंद पांडे ने खुद ही एसडीएम ऑफिस में पहुंचकर इस मामले की जांच की मांग की है। अरविंद पांडे ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर वो फोटो भी डाले हैं जब वो एसडीएम ऑफिस गए, और टेक्स्ट भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मुझ पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाने वाली बूढ़ी माताजी परमजीत कौर को तत्काल उनकी जमीन पर कब्जा दिलवाया जाना चाहिए, और कब्जा दिलवाए जाने के हेतु सहमति पत्र उन्होंने एसडीएम को सौंप दिया है। वो आगे लिखते अरविंद पांडे अपने सोशल मीडिया पेज पर कि निश्चित ही बूढ़ी माताजी को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। उन्हें उनकी जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए प्रशासन को तत्काल निर्देशित करने की मांग के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी एक पत्र लिखा है, भेजा है। जिन जिन लोगों ने बूढ़ी माताजी को न्याय दिलाने का संकल्प लिया है, वह सभी लोग आगे आए और उनका पूर्ण सहयोग कर उनकी जमीन जो वो कह रहे हैं उस पर कब्जा दिलाए। उक्त संदर्भ में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये अरविंद पांडे कह रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही साफ बात लिखी है कि वो इस मामले की सीबीआई जांच चाहते हैं जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं। और उत्तराखंड में तकरीबन 25 साल जो राजनीतिक ये दौर रहा है, शायद सत्ताधारी दल के किसी पहले विधायक है अरविंद पांडे, जिन्होंने कहा है कि उनकी सीबीआई जांच कराई जाए उन पर जो आरोप लग रहे हैं। यह बात बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं, मीडिया से बातचीत में भी कह रहे हैं और वीडियो जारी कर भी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी को लिखी चिट्ठी जो उन्होंने लिखी है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसीलिए देखना यह होगा कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें कोई बड़ा एक्शन लेते हैं, सीबीआई जांच होती है, या फिर यह जो प्रकरण है इसको लेकर भी कोई जांच दल गठित किया जाता है। इस मामले में कुछ सवालों का जवाब आना बहुत जरूरी है। गुंजन सुखीजा और अरविंद पांडे एक ही दल के हैं, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में गदरपुर से टिकट की चाहत को लेकर दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। गुंजन सुखीजा मुख्यमंत्री धामी के करीबी है और यह भी बात बहुत ही साफ है कि मुख्यमंत्री धामी और विधायक अरविंद पांडे के बीच में भी बहुत मधुर संबंध तो नहीं कहे जा सकते। यह बात अरविंद पांडे के पुराने बयानों से साफ दिखती है। यह बात बहुत सी घटनाओं से समझी जा सकती है। यह बात उस घटना से भी समझी जा सकती है जब देहरादून में मीडिया से बातचीत में अरविंद पांडे ने कुछ गंभीर बातें कही थी, तो उस वक्त महेंद्र भट्ट ने अरविंद पांडे को तलब किया था। जो बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय, वहां पर अरविंद पांडे गए थे, इस बयान को लेकर तलब किया था और उनका वो बयान मुख्यमंत्री धामी को लेकर ही था। और भी बहुत सारी जो राज्य में व्यवस्थाएं है, जो सवाल उन्होंने खड़े किए थे उनको लेकर था, वो खनन को लेकर हो या कई सारे और भी सवाल हो। लेकिन
अरविंद पांडे, मुख्यमंत्री धामी और उत्तराखंड में जो पुलिस व्यवस्था है उस पर उसके बाद भी सवाल उठाते रहे। अब सवाल यह आता है कि क्या इस मामले में जो यह मामला अरविंद पांडे पर आरोप लगे, क्या इस मामले में जल्द ही जांच होने वाली है? और इस पूरे मामले में दो बातें बहुत ही ध्यान में देने वाली है। पहली बात, यह मामला कोई नया मामला नहीं है, 2021 से तो मीडिया की सुर्खियों में बार बार आता रहता है, फिर भी इस मामले में अभी तक कोई निर्णय क्यों नहीं हुआ, यह बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, यह मामला सिविल कोर्ट बाजपुर में विचाराधीन है, न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई चल रही है। और तीसरी बात, अरविंद पांडे अपने ऊपर लगे इस आरोप की, यह जो गंभीर आरोप लगा है जमीन कब्जाने का उन पर, उनके भाई पर, इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री धामी से। क्या इस मामले की सीबीआई जांच की मांग उत्तराखंड की सरकार मानेगी? गदरपुर में एक चौथी बात भी है, बीजेपी में जिस तरह से अरविंद पांडे और गुंजन सुखीजा आमने सामने है और जिस तरह से अरविंद पांडे गिर रहे हैं, उन पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो सवाल ये बड़ा बन जाता है कि 2027 में बीजेपी किसको टिकट देने की दिशा में बढ़ेगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।